जनता का सुंदर राज। अब एक बार प्रशांत किशोर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, आदरणीय प्रशांत। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। आज आपसे मिलने का अवसर मिला है। ये पदयात्रा का हिस्सा है, लेकिन ये पदयात्रा नहीं है। पदयात्रा के जरिए मैं अभी मधेपुरा में ही हूँ। 18 महीने हम लोग पैदल चले हैं। 15 जिलों को पार करके अभी मैं मधेपुरा में हूँ और आपके जिले भागलपुर में आने में अभी 5 से 6 महीने और लगेंगे। जब आपके जिले में आएंगे तो यहाँ 20-25 दिन रहेंगे। आपके गांव पंचायत में जाने का अवसर भी मिलेगा, आपसे मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, आपकी समस्याओं को और करीब से देखने जानने का। जन सुराज के बारे में थोड़ा बहुत सुनते जानते समझते हैं या मेरे साथियों के माध्यम से इस अभियान से, इस सोच से जुड़ गए हैं। उनकी ऐसी मांग थी कि प्रशांत जी को जब यात्रा आएगी तब आएगी, कम से कम एक बार आकर हम लोग से मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कल आया था, नौगछिया में था, आज आपके यहाँ हूँ, कल बांका में रहूँगा। प्रयास ये है कि जो साथी जन सुराज की परिकल्पना को करीब से देख रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनसे रूबरू होने का अवसर मिले, ताकि आप इन बातों को, जिसको आप YouTube पर देखते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हमारे साथियों के द्वारा बताए गए बात से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेरे मुख से भी सुनिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को भी रखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो अभी 2-3 महीनों से तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर आपने राजनीतिक वाद विवाद, भाषण, बहुत तरह की बातें आपने सुनी। सुनने के बाद आपने अपना निर्णय भी सुनाया, सरकार भी बन गई। तो इसलिए राजनीतिक भाषण के लिए तो किसी के पास पेट में जगह बचना नहीं चाहिए, पहले ही से अपच हुआ पड़ा है। 3 महीना से राजनीति सुन रहे हैं, तो हम राजनीतिक भाषण करते भी नहीं हैं। जन सुराज अभी कोई दल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बिहार भर के जो साथी इससे जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख साथियों ने बैठक करके ये प्रस्ताव पारित किया है कि जब जन सुराज अभियान के 2 बरस हों तो 2 अक्टूबर को इस पूरी परिकल्पना को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया जाए और 2 अक्टूबर को जब ये दल के तौर पर इसकी औपचारिक घोषणा होगी तो ये बिहार में पहला ऐसा दल होगा, देश में पहला ऐसा दल होगा जिसके पहले दिन, बनने के दिन ही 1 करोड़ लोग इसके सदस्य होंगे। आप जन सुराज के वेबसाइट पर 2 अक्टूबर को जाइएगा तो बिहार में इस अभियान से जुड़े हुए 1 करोड़ लोगों का नाम, नंबर, पता, एड्रेस सब आप उसको देख सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि इस अभियान से कितने लोग जुड़े हैं। ये पहला ऐसा दल होगा जिसको बनाने वाला कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार, किसी समुदाय विशेष का नहीं होगा, उसको बिहार भर के लोग मिलकर बना रहे होंगे। इसके नेता ना प्रशांत किशोर थे, ना प्रशांत किशोर होंगे। जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे, 2 अक्टूबर को इसका वो संविधान भी बनाएंगे और इस पूरे प्रयास के नेता का चुनाव भी करेंगे और इसका नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते। हमने पहले घोषणा की है, हम यहाँ इसका नेता बनने नहीं आए हैं। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, हमारी भूमिका उस कुम्हार की है जिसको अच्छा मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। हम पिछले 10 बरस से आप में से कई लोग जो मेरा परिचय जानते हैं, बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ हमने काम किया है, उनके साथ लगकर कंधा लगाकर जिताया, हराया, लेकिन उस काम को हमने 2 बरस पहले छोड़ दिया है। बहुत लोगों को यह आश्चर्य होता है, भाई इतना नाम पैसा कमाने वाला जो धंधा था उसको क्यों छोड़ दिए? वो इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। आप विधायक जी को जिताते हैं, मुखिया MP को जिताते हैं, आपको लगता है भैया ये तो कामें नहीं कर रहा है। विधायक सांसद को छोड़िए,
हमने इस देश के प्रधानमंत्री को बनाने में भी कंधा लगाया, और एक नहीं, दो नहीं, 10-10 मुख्यमंत्रियों को बनाने में कंधा लगाया। लेकिन ये अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया। मेरे भाई, आपका खुद का भी अनुभव होगा, और मैंने जो देखा समझा, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हमने तय किया कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत कर राजा हो जाएगा, तो हमने ये तय किया कि अगर इस मिट्टी में जन्म हुआ है तो एक बार जीवन में किसी दल और नेता का नहीं, चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप में से जो योग्य आदमी है, आप में से जो सक्षम आदमी है, वो आगे जीत कर आए और उससे बिहार का सुधार हो। आपके पास अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं भैया हमको राजनीति का ज्यादा समझ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास साधन व्यवस्था जाति पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे साधन व्यवस्था राजनीति की समझ की चिंता आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अगर बिहार में नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए। आप में अगर क्षमता है तो भरोसा रखिए, जैसे दूसरे दल और नेताओं को नहीं हारने दिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर आप खड़ा नहीं होइएगा तो आपके बच्चों का जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। गांव गांव जाकर क्या कर रहे हैं? अपने नाम का नारा नहीं लगाते। पूरे अभियान में यहाँ हमारे नाम का झंडा नहीं है, गांधी जी का झंडा है। नारा सिर्फ बिहार का है और बात सिर्फ बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का है। इस पूरे अभियान में किसी नेता की हम शिकायत नहीं करते। हम लोगों को जाकर ये बता रहे हैं कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं ये समझने बताने में कि बिहार को किसने बर्बाद किया। कुछ लोग कांग्रेस को दोष देता है, कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश और भाजपा को दोषी ठहरा रहा है। हम बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। आप एक बार को मान लीजिए कि आपने जिसको भी जिताया, जिसने भी बिहार में शासन किया, हर आदमी ने अपने तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया। जिसने जो किया या करने का दावा करता है उस सब को सही मान लीजिए। काहे के लिए झगड़ा कर रहे हैं? ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40 वर्ष बिहार में बड़ा विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में गरीबों को, वंचितों को आवाज मिल गई, सामाजिक न्याय के दिशा में काम हुआ, इसके लिए उनका सम्मान भी है। ये मानिए कि नीतीश भाजपा के राज में बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई।